जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की प्रश्नावली 12.3 की सवाल नंबर 10वां को हल करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सवाल में बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति 12.28। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पर पाई का मान दिया हुआ है और अगर कहीं पे करड़ी में 3 आएगा तो उसका भी मान दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार का फिगर है और बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का 3 ठो वृत्त है और दोस्तों यहाँ पर बीच में एक ठो है समबाहु त्रिभुज। अब दोस्तों एक बात तो आपको क्लियर ये समझ में आ रहा होगा कि अगर आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर इन तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों को घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि हमने ये बोला कि अगर इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इसी का निकलेगा क्षेत्रफल। अब दोस्तों बात ये आता है कि आप इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मेन बात है भुजा निकालना। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है यहाँ पर दिया हुआ है और दोस्तों आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल का सूत्र होता है करड़ी में 3/4 A²। ए का मतलब भुजा होता है। अब दोस्तों अगर आप सेम टू सेम रख दें तो यहाँ से आपको भुजा मिल जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है कितना है 1732.0.5। तो 1732.0.5 बराबर करड़ी में 3 अपने स्थान पे बट्टा में 4 और दोस्तों यहाँ पर A का स्क्वायर है। A का स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि भुजा के स्क्वायर और हमको भुजा पता है नहीं तो चुपचाप लिख लेते हैं। अब दोस्तों अगर ये वाला 4 इधर है बट्टा में, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा गुणा में। तो इस प्रकार से लिखता हूँ 1732.0.5 गुणा में 4 और दोस्तों ये वाला है गुणा में, अगर इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा बट्टा में। ये बहुत सिंपल है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों अगर इस प्रकार से देखें तो सीधा करने पर दिखाई देगा आपको कि A² बराबर 1732.0.5 गुणा में 4 और बट्टा में करड़ी में 3 लिख सकते हैं। अब दोस्तों एक काम करते हैं कि यहाँ पर करड़ी में 3 का मान दे रखा है तो रख लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा A² बराबर 1732.0.5 और गुणा में 4 और बट्टा में इसका मान दिया है 1.732.05। तो इस प्रकार से इतना था और हमने रख लिया। अब दोस्तों बात ये आती है कि यहाँ पर किसी प्रकार से हम लोग अगर काट देंगे तो हम लोग का बात बन जाएगा। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर A² है और दोस्तों अगर इसमें गुणा करें 1 2 3 4 यानी कि 1 पर 4 0 से गुणा करेंगे तो ये वाला दशमलव यहाँ आ जाएगा, जिससे ऊपर नीचे ये वाला बराबर हो जाएगा तो काट देंगे। अब दोस्तों इस दशमलव को यहाँ लाना है तो 1 2 3 4 अंक इधर लाना है। तो एक काम करना पड़ेगा कि 1 पर 4 0 से ऊपर गुणा करेंगे और उतना ही से नीचे करेंगे, कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों अगर 1 पर 4 0 से ऊपर गुणा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख लेता हूँ। यानी कि जब 4 गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 40,000, यानी कि 4 पर 4 0 और बट्टा में इसका दशमलव चलाएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 1732.0.5। तो इससे इस वाला कट जाएगा तो कितना हो जाएगा A² बराबर 40,000, कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर A² का मान निकला है, लेकिन हम लोग को मान निकालना है केवल A का। किसका निकालना है A का, यानी कि A क्या है भुजा है त्रिभुज का। तो इस प्रकार से लिखेंगे A बराबर 40,000 चला जाएगा करड़ी में, यानी कि 4 पर 4 0। अब दोस्तों
40,000 का बाहर निकलता है कितना 200, यानी कि 40,000 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 200 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए का मान निकल गया 200 सेंटीमीटर। कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला भुजा निकल गया 200 सेंटीमीटर। अब दोस्तों अगर ये वाला भुजा यहाँ से यहाँ तक है और ये वाला है 200 सेंटीमीटर, तो अब दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये वाला त्रिज्या है, अगर पूरा है 200 सेंटीमीटर तो ये वाला होगा 100 सेंटीमीटर। कितना होगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला बीच का बिंदु है। तो इस प्रकार से आपको इस त्रिभुज की भुजा पता हो गई और इस त्रिज्यखंड का त्रिज्या भी पता हो गया। अब हमने बोला था कि अगर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से आपको तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों को घटाना होगा। अब दोस्तों अगर एक ठो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकाल के अगर उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो तीनों का निकल जाएगा। तो वही काम करता हूँ कि यहाँ मैं लिखता हूँ कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जगह कमी है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि थीटा का मान कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होते हैं 60 अंश। कितने होते हैं 60 अंश। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको थीटा का मान मिल गया 60 और बट्टा में 360 और दोस्तों पाई का मान 22/7। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पाई का मान 3.14 रखनी है जो कि दिया हुआ है, तो हम लोग वही रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या मिल गया 100, तो एक काम करते हैं 2 बार 100 लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 22/7 मत रखिएगा, मैं यहाँ पे करेक्शन कर लूँगा। तो यहाँ पे काटेंगे तो जाएगा 1/6, यानी कि 1/6 अपने स्थान पे, और इसका मान रखना है 3.14 जो कि दे रखा है सवाल में। और दोस्तों यहाँ पे 100 × 100। अब क्या होगा, अब दोस्तों एक काम ये होगा कि अगर 3.14 गुणा करेगा 100 से तो इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी कि गुणा करने पर 2 अंक दशमलव इधर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 314 गुणा में ये वाला 100/6, यानी कि इस वाले 100 से इसका दशमलव खत्म हो गया और ये वाला 100 बचा हुआ है /6 है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर 3 से कटेगा तो काट लेता हूँ, नहीं कटेगा तो छोड़ देता हूँ, लेकिन नहीं कट रहा है तो काम करता हूँ 2 3 6 50 दूनी 100। तो इस प्रकार से हो जाएगी 314 गुणा में 50/3। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गुणा भाग करानी पड़ेगी। कितनी होगी 5 चौको 20 के 0 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15 और दोस्तों ये वाला 0/3। अब इसमें भाग देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, तो 3 3 इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कि यहाँ पर ना भाग नहीं देते हैं, पता है क्यों, क्योंकि अभी केवल एक ठो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है इतना बटे इतना, तो निकालना है 3 ठो का। जब 3 से गुणा कराएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे मैं इतना ही छोड़ता हूँ। अब दोस्तों अब क्या पता है कि ये वाला केवल एक ठो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है, लेकिन इसमें तो 3 ठो है। तो काम करते हैं कि एक ठो में 3 से गुणा कराते हैं, तीनों को हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं लिखूंगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसमें तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटाना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सवाल में शुरू में दे चुका है कितना दोस्तों 17 32 0.5 में कितना घटाएं 15,700/3। ये वाला है एक ठो का, लेकिन 3 ठो त्रिज्यखंड है तो 3 से गुणा कराते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा। अब दोस्तों एक काम कीजिए कि आप इतना में इसको घटा लीजिएगा, जो आएगा आपका सिंपली हो जाएगा आंसर। यानी कितना है दोस्तों 5.02। और दोस्तों यहाँ पे 13 में घटेगा 7 तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 6 में घटेगा 5 तो 1 बचेगा, यानी कि 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल एकदम आसान तरीक़ा से समझ में आई।